राजस्थान, यानी राजा महाराजाओं और आलीशान किलों की धरती। लेकिन इस शाही चमक दमक के पीछे एक दूसरी दुनिया भी है, एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया, जहाँ कहते हैं आज भी डर का साया है। तो चलिए आज हम राजस्थान के इसी छुपे हुए पहलू की पड़ताल करते हैं। सोचिए, जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही सब ना, बड़े बड़े भव्य महल, बहादुरी के किस्से और एक शानदार इतिहास। ये वो जमीन है जो अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी तो होता है। राजस्थान में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, और उन दरवाजों के पीछे जो सन्नाटा है वो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना है। और देखिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। जब देश की सरकार खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक आधिकारिक चेतावनी जारी करे तो समझ जाइए कि मामला वाकई गंभीर है। और यही चेतावनी है जो हमें सीधे उस रहस्य के दिल में ले जाती है जिसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भारत के सबसे कुख्यात किले भानगढ़ से। एक ऐसी जगह जो इतनी बदनाम है कि सरकार को खुद यहाँ आने पर पाबंदी लगानी पड़ी। लेकिन पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान, ऐसा खंडर नहीं था। 17वीं सदी में ये एक फलता फूलता, एक जीता जागता शहर था। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही सालों में ये हंसता खेलता शहर एक भुतहा खंडर में तब्दील हो गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरी तबाही के पीछे ना दो कहानियां सुनाई जाती हैं। पहली एक साधु के श्राप की, जिसकी तपस्या किले की परछाई पड़ने से भंग हो गई थी, और दूसरी एक तांत्रिक के एक तरफा प्यार की कहानी, जिसकी आखिरी सांसों से निकला श्राप पूरे शहर को वीरान कर गया। भानगढ़ तो सिर्फ एक झलक थी। अब हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जहां कोई एक किला नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गांव ही रातों रात गायब हो गया था। हम बात कर रहे हैं कुलधरा की, एक ऐसा गांव जो आज भी अपने हजारों लोगों के अचानक गायब हो जाने के एक बहुत गहरे और अनसुलझे रहस्य में डूबा हुआ है। कुलधरा की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक तरफ था एक जालिम मंत्री और उसका घमंड, और दूसरी तरफ एक पूरे समुदाय का आत्मसम्मान। और जब बात सम्मान की आई तो 84 गांवों के लोग एक ही रात में ऐसे गायब हुए कि उनका कोई निशान तक नहीं मिला, और जाते जाते वो पीछे छोड़ गए एक श्राप जो कहते हैं आज भी उस जमीन पर कायम है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, इतिहास का हिस्सा है। नहीं, ये डर आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। चलिए अब कुछ ऐसे ही नए और पर्सनल किस्से सुनते हैं। अब बात करते हैं NH-79 हाईवे की, एक ऐसी सड़क जिसे आज की रफ्तार भरी दुनिया को एक दर्दनाक अतीत से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि इस हाईवे पर एक माँ और उसकी बच्ची की आत्मा आज भी भटकती है, और शायद यही वजह है कि ये सड़क हादसों का दूसरा नाम बन गई है। अब जरा एक सच्ची घटना पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए, राजस्थान की एक पुरानी हवेली की छत है, आधी रात का सन्नाटा, और तभी अचानक आपको एहसास होता है कि कोई है, कोई आपके आसपास है। और फिर वो डर हकीकत में बदल जाता है। छत के दूसरे कोने पर आपको एक परछाई बैठी दिखती है। वो हिलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, बस वहां मौजूद है। एक ऐसा पल जब आपकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन असली डर तो तब लगा जब वो शख्स नीचे अपने भाइयों को बुलाने गया। तो फोन पर उसकी प्रेमिका ने पूछा, जब तुम होल्ड पर थे तो दूसरी तरफ से कौन बात कर रहा था? सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। अच्छा, इन सारी कहानियों के बाद एक सवाल उठता है, आखिर हम इंसान डर की तरफ इतना खिंचते क्यों हैं? क्या वजह है कि हम इन भूता जगहों पर जाने से खुद को रोक नहीं पाते? इसका जवाब शायद साइकोलॉजी में छिपा है। इसे डार्क टूरिज्म कहा जाता है, मतलब उन जगहों पर जाना जो मौत, त्रासदी या मातम से जुड़ी हों। और शायद हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इतिहास को सिर्फ उसकी जीत से नहीं, बल्कि उसकी त्रासदियों से भी समझना चाहते हैं। और देखिए, शायद असली कहानी यहीं छिपी है। असली भूत शायद कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, बल्कि वो हजारों लोग हैं जो अब वहाँ नहीं हैं। उनकी सामूहिक गैर मौजूदगी, उनका न होना ही सबसे बड़ी भूतहा कहानी है। वो सन्नाटा इतना गहरा है कि वो खुद एक आवाज़ बन जाता है। मतलब जहाँ इतिहास चुप हो जाता है, जहाँ सवालों के जवाब नहीं मिलते, वहाँ इंसान खुद कहानियां गढ़कर उस खालीपन को भरता है।
ये भूत प्रेत की कहानियां असल में उस अधूरी पहेली का जवाब बन जाती हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, सिर्फ राजस्थान ही क्यों? ऐसी क्या बात है इस धरती में कि यहीं इतनी भूतहा कहानियां जन्म लेती हैं? जवाब इसके इतिहास में है। तो देखिए, जब इन सब बातों को हम एक साथ जोड़ते हैं, राजस्थान का युद्धों से भरा इतिहास, अकाल जैसी भयानक त्रासदियां, और फिर उस खालीपन को भरने के लिए इंसान का कहानियां गढ़ना, तो हमें जवाब मिल जाता है। ये भूत प्रेत की कहानियां असल में उन लोगों की भूली बिसरी यादें हैं, और यही यादें इन जगहों को आज भी जिंदा, या कहें कि भुताहा बनाए हुए हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि क्या ये जगहें वाकई भूत